कोलकाता में भव्य गंगा आरती की शुरुआत 2 मार्च 2023 को हुई थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वाराणसी की तर्ज पर कोलकाता के बाजे कदमतला घाट बाबूघाट के पास पर इस महा आरती का आधिकारिक उद्घाटन किया था। स्थान बाजे कदमतला घाट बाबूघाट कोलकाता। समय यह आरती रोज शाम को होती है और गर्मियों में इसका समय शाम 7 बजे और सर्दियों में शाम 6 बजे के आसपास होता है। विशेषता यहाँ पारंपरिक मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के साथ बंगाल की प्रसिद्ध धुनाची आरती की झलक भी देखने को मिलती है, जो इसे और भी अनूठा बनाती है। गंगा आरती तो आप देखने के लिए आइएगा, साथ साथ आपको इतना कुछ यहाँ देखने को मिलेगा जो आप सरप्राइज हो जाइएगा। आप जब यहाँ बाबूघाट उतरते हैं तो बाबूघाट से हावड़ा जाने का जो लॉन्च का रास्ता है वहाँ पर से आपको इसी ब्रिज के पार करते हुए आपको आगे आरती देखने के लिए चलते जाना है। लोकेशन अगर आपको आसान भाषा में समझाया जाए तो ईडन गार्डन जो स्टेशन है उसका एक छोर में ये ब्रिज है और दूसरा छोर में आरती होता है। में आप अगर समय लेकर उतरते हैं तो आपको ये ब्रिज देखते हुए आरती की तरफ आगे बढ़ना है और अगर प्रिंसेप स्टेशन उतरना है तो ये आपको रिवर ट्रैफिक गार्ड का ऑफिस मिलेगा। तो मैं इस वीडियो को प्रिंसेप स्टेशन की तरफ से चला रहा हूँ। तो देखिए यह आपको रिवर ट्रैफिक गार्ड आया। उसके बाद आपको वहां पर पोर्ट क्लब का मेंबरशिप जिन लोगों के पास है उन लोग का एक सुंदर सा बैठक खाना मिलता है, वो देखते हुए फिर आगे बढ़ते जाइएगा। क्योंकि ये नज़ारा आप गंगा किनारे देख रहे हैं तो आपको स्कूप डाइविंग सिखाने का भी एक ट्रेनिंग सेंटर है जहां आप वो देखते हुए आगे बढ़ते जाइएगा। फिर आपको लंबा बैठा हुआ एक बहुत सारा जोड़ों का जगह मिलेगा जो अपना जिंदगी का शुरुआत करने के लिए यहाँ पर कुछ कस्में खाने आते हैं, कुछ वादा करने आते हैं। इस नदी के किनारे इस सुंदर से जंगल जैसा माहौल में बैठकर एक दूसरे को प्रॉमिस करता है कि हाँ जिंदगी कैसे जीना है। जब यहाँ आप टहलिएगा तो आपको सरप्राइज ही सरप्राइज मिलता देगा। देखिए हम टहलते टहलते अचानक हम रेल का आवाज सुने तो हम फौरन खड़े हो गए कि भाई देखते हैं ट्रेन को भी गुजरता हुआ। ट्रेन की आवाज सुनते ही मैं श्राद्ध का कार्यक्रम पूरा करने के लिए प्रिंसेप घाट में जिस जगह पर आते हैं उस जगह पर हम साइड में खड़ा हो जाते हैं। एक तरफ गंगा नदी, बीच में सुनसान रास्ता और उसके बाद में देखिए बगल से गुजरता हुआ ट्रेन। मानो कि एक ऐसा दृश्य जो आपको बहुत ही कम मुफ्त में देखने को मिलेगा कलकत्ता शहर में। सोचिए शहरों के बीचे बीच एक तरफ नदी जिसमें नाव, उसके बाद रास्ता जिसमें हजारों पेड़, उसके बाद रेलवे लाइन जिस पर चलता हुआ ट्रेन। आरती के समय पर पहुंचे तो सिर्फ आरती ही देख पाइएगा, मगर अगर पहले आते हैं यार ये करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का टहलते हैं बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ, तो इसका एक अलग आनंद है। क्योंकि एक तरफ सोचिए गंगा नदी है और उसके बाद में फिर सोचिए इस तरह से सुनसान रास्ता चलने का जिसमें हजारों लोग चुपचाप बैठे हुए अपना दुख सुख का बात कर रहा है और जंगलों जैसा माहौल, हजारों पेड़ और उसमें कुछ आर्टिस्ट अपना आर्ट दिखा रहा है। सबके साथ मिलकर थोड़ा इन लोगों का परफॉर्म देखिए और इनको इंकरेज कीजिए। यहाँ चलते फिरते रहने से आपको हर एक कदम पर एक सरप्राइज मिलेगा। सोचिए कि एक तरफ विशाल बड़ा नदी रास्ता और वहां मानो जैसे मुझे एक पंख लग गया और मैं सिर्फ उड़ना ही चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ समय सूची है, इसको देख लीजिए। ये सारा नजारा प्रिंसेस स्टेशन का तब जो उतरिएगा तब देखने को पाइएगा। इधर से आपको फूड कोर्ट भी पहले देखने को मिलेगा, मगर आपको जबकि आरती देखना है तो आप फूड कोर्ट को भी इग्नोर करते हुए आगे निकल जाइएगा और जाके पहले आरती देखिएगा, फिर आप आके फूड का भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर हर तरह का खाने का आपको इंतजाम है, आप देख सकते हैं, खा सकते हैं, अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कोलकाता का फेमस झारपुरी, भेलपुरी, पुचका, चाट पापड़ी और गर्मा गर्म चाय, ये सब कुछ आपको अवेलेबल यहाँ मिलेगा। सोचिए कि कोलकाता में ये नजारा एक ऐसे जगह में पूरा कलकत्ता से आपको आने के लिए यहाँ पर रूट मिलेगा गाड़ी का, ट्रेन का। ट्रेन थोड़ा कम है मगर यहाँ रूट भी ट्रेन का भी है। ट्रेन का रूट शायद करीब सुबह को 4-5 ट्रेन यहाँ पर आता है और शाम को करीब 4-5 ट्रेन यहाँ से। ये जो ट्रेन रूट है ये दमदम से आपको कोलकाता स्टेशन से होते हुए, बाग बाजार से होते हुए आपको माजरहाट की तरफ जाता है भाया खिदिरपुर होते हुए। समझ लीजिए कि एक बहुत ही माने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन है जो इस तरफ में जिसका ड्यूटी नौकरी है वही लोग इधर ज्यादातर जानता है इस लाइन के बारे में और ज्यादातर उन लोग ही यूज करता है। अच्छा, ये ट्रेन में देखिए एक और भी खूबी है। ये ट्रेन आपको कलकत्ता का जो बड़ा हावड़ा ब्रिज और विवेकानंद ब्रिज दोनों को चीरता हुआ ये निकलता है। इस ट्रेन से अगर आप खिदिरपुर उतरते हैं तो वहाँ पर आप फैंसी मार्केट का भी मजा ले सकते हैं और साथ साथ में आप वहाँ पर एक विशाल बड़ा जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ भी आप जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। ये ट्रेन में भी आप बहुत ही बड़ा नज़ारा देख सकते हैं। करीब 4 से 5 स्टेशन जो है आपको गंगा किनारे है। आप ट्रेन में बैठे बैठे गंगा किनारे का भी बहुत इंजॉय कर सकते हैं ट्रेन में। तो इस तरह से आप जब समय लेके आइएगा तो आप इस ट्रेन का भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद अब खास स्टेशन अगर आरती देखना हो तो आप आखिर में आरती के समय 5 बजे का कोई ट्रेन या 5:30 बजे का ट्रेन आप उतर जाते हैं ईडन गार्डन स्टेशन में और आरती भी इसमें एंजॉय कर सकते हैं। तीन को आप ट्रेन में पूरा गंगा किनारे का भी एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से ये जो रूट है मानो कि इसमें मुफ्त में आप बहुत सारा नजारा देख रहे हैं, बिना कोई पैसा में इतना कुछ देखना जैसे मानो कोई बहुत बड़ा टूर करके आ रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पर शूट कर रहा था तो मैं यहाँ पर 2 तरह का आर्टिस्ट को देखा, एक गिटार बजा रहा था और एक एक्ट कर रहा था। पता नहीं जब आप आइएगा तो हो सकता है और ज्यादा भी देखे या फिर हो सकता है इन लोगों को ना देख पाए। और ये रहा देखिए नाव, यहाँ पर एक और भी बड़ा बोले ना कि सरप्राइज आपको मिलता जाएगा। तो यहाँ पर आदमी नाव में बैठ के भी आरती देखने
करने के बाद सीधा आप यहाँ चले आइएगा। इतना सुंदर यहाँ पर पूजा होता है, इतना सुंदर, मन को बहुत ही खुश कर देगा आपको। जैसे मानो कि आप एक बैठे हुए हैं और सामने में आपका पूजा एक स्टेज में दिखाया जा रहा है। इतना सुंदर पूजा। और भी आसान में अगर बोलूँ तो ये सारा नज़ारा आपको प्रिंसेप स्टेशन से लेके ईडन गार्डन स्टेशन के बीच का ही सारा रास्ता है। यही पूरे में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस तरह से भगवान शिव जी को प्रणाम करते हुए हम लोग आगे निकल गए हैं और अब आपको आगे के बारे में बता रहे हैं। चलिए, तो मैं खुद ही 2023 में उद्घाटन हुआ है, आज 2026 के आपको जुलाई महीना में आया है, तो समझिए कि आपको भी देर हुआ है आने में, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए और इस वीडियो से हम आपको इंकरेज कर रहे हैं। देखिए, ये भी एक मंदिर है गंगा किनारे, ये है गंगा माँ का मूर्ति, यहाँ पर गंगा जी का मूर्ति। और यहीं पर देखिए आप गंगा आरती का पूरा दृश्य आपको यहाँ पर शुरू हो रहा है। पूरा 1 घंटा आरती होता है, जिसमें तरह तरह से गंगा माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। तरह तरह से शंख बजाकर, घंट बजाकर, ताल बजाकर और तरह तरह से माँ को खुश करने की कोशिश करने के बाद जब आरती खत्म होता है तो पंडित महाराज गंगा किनारे में आकर 2 गंगा आरती को रख देता है और आप लोग सब उसमें अपना आशीर्वाद लीजिए। और फिर पंडित जी आपको तिलक भी लगा देता है और आपको आशीर्वाद भी देता है। तो इस तरह से 1 घंटा आपका ये आरती चलता है। इसको एंजॉय करने के लिए अगर आपको है तो आप जरूर कोलकाता का गंगा बाबू घाट में गंगा आरती देखने के लिए आइए। तो यहाँ पर भव्य आरती में ऐसा उत्साह जाग उठता है, ऐसा मंत्र जापन होता है जैसे मानो कि बनारस उठ के हम लोग कोलकाता में चला आया हो। यहाँ पास से एक लॉन्च भी छोड़ता है जिसका नाम मिलेनियम पार्क है, जहाँ पर आपको 200 रुपया चार्ज लेगा, जो आपको करीब 2 घंटा पूरा गंगा का ही किनारा को दिखाएगा। और फिर ये आपको गंगा आरती भी दिखाने के लिए यहाँ पर देखिए लेके आएगा। लेके आके वहाँ स्टीपर तो खड़ा करेगा, खड़ा करके आपको बोलेगा देखिए गंगा आरती। आपको गंगा की तरफ से स्टीमर में बैठा के ही दिखाएगा, जो आपको 200 रुपए का करीब चार्ज लेता है। उसमें आपको एक बार स्नैक्स देता है। सोचिए कि यहाँ आने के बाद कितना कुछ देख पाइएगा। मैंने आप अगर 1 सप्ताह लगातार आइएगा भी तो आपका दिल नहीं भरेगा। और देखिए यहाँ पर और भी एक खूबी है, जब आप ये ट्रेन में गुजरिएगा तो ये ट्रेन आपको बड़ा बाजार से भी होते हुए लेके जाएगा। उसके बाद में आपको भूतनाथ मंदिर का जो पास भी एक स्टेशन है, आरी टोला बोल के स्टेशन है, वहां भी आपको उतारेगा। तो ये ट्रेन भी आपको मैंने के लिए समझिए कि अगर सुबह का टाइम सारा दिन आते तो आप घूरते घूरते थक जाइएगा और आपका दिल नहीं भरेगा। और जब आरी टोला से बाग बाजार के बीच में जब उतरिएगा तो देखिए वहाँ पर जो हम लोग के बंगाल में जितना सारा पूजा होता है, जो मूर्ति बनता है, विशाल बड़ा मूर्ति का एक इलाका है, जो आपको आरी टोला से बाग बाजार के बीच में अगर टहलिएगा तो फिर आपको मूर्ति का पूरा वहाँ पर देख पाइएगा। विशाल बड़ा इलाका। जब मिलेनियम पार्क से 200 रुपए देके जो आप लॉन्च में चढ़ते हैं, देखिए वो लॉन्च से आपको इस तरह से आरती, वहाँ पर लॉन्च को नदी में खड़ा करके आपको आरती दिखाएगा। तो ये भी एक आनंद है, इसको हम दिखा दे रहे हैं आपको कि देखिए किस तरह से आप लॉन्च में बैठे रहिएगा और वहाँ से खाना पीना एंजॉय कीजिएगा और साथ में अपने ग्रुप के साथ में यहाँ पर आप देख पाइएगा। इसका टिकट से 200 रुपये चार्ज है। तो पूरा भारत हम घूरे हैं, हमने बहुत सारा जगह देखा है। यहाँ पर आने के बाद जो सुकून और शांति मुझे कहीं नहीं मिला। तो अगर दमदम की तरफ से आते हैं तो आपको कोलकाता स्टेशन को देखते हुए आप भूतनाथ मंदिर को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में फिर आप खिदिरपुर चले जाइए, वहाँ पर कुछ शॉपिंग वगैरह कीजिए और फिर वहाँ कुछ खाइए पीजिए। इस तरह से एंजॉय करते हुए फिर आप चल जाइए मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, और फिर वहाँ का भी दर्शन करने के बाद में आप फिर चले आइए बाबूघाट के इलाका में और फिर यहाँ पर रहिए। यहाँ पर आप आरती उरती का देख के आराम से शाम खाते पीते अपना घर वापस। अच्छा, सरप्राइज देखिए, यहाँ पर आने के लिए आप पानी के रास्ता, रेल के रास्ता और ट्रेन के रास्ते से तीनों तरह से आ सकते हैं। आप यहाँ पर जब ट्रेन में सफर कीजिए दिन को तो आप एक और भी सरप्राइज देख सकते हैं। बड़े बड़े जहाज जो खिदिरपुर में खड़े रहते हैं, वो डक से आपको ट्रेन गुजर लेता हुआ बीच से चीरता हुआ निकल के आपको माजरहाट जाएगा। ट्रेन लाइन को वेयर इज माई ट्रेन के सूची में अगर सर्च करना है तो आपको दमदम से ईडन गार्डन सर्च करना होगा या फिर माजरहाट से ईडन गार्डन सर्च करना होगा। ईडन गार्डन में जबकि आरती होता है इसलिए हम बीच का लोकेशन आपको ईडन गार्डन बताया। बाकी आपको वेयर इज माई ट्रेन में देख लेना है कि कौन कौन जगह किस टाइम में ट्रेन है और आपको कहाँ कहाँ किस तरह से एंजॉय करना है। सुबह 7-8 बजे निकलिए और आराम से 8-9 बजे तक यहाँ एंजॉय कर सकते हैं और ट्रेन, बस और लॉन्च के रास्ते से जिसको जो सुविधा होगा अपना अपना घर वापस जा सकते हैं। यह है यहाँ का बेहतरीन मुफ्त में कलकत्ता शहर के अंदर घूरने के लिए एक ऐसा जगह जहाँ आज भी हमको लगता है कलकत्ता का बहुत लोग सोचते तो होंगे मगर जाते नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, मैं बहुत सारा वीडियो देखता हूँ जिसमें इन्फॉर्मेशन कर और हीरोगिरी और डायलॉगबाजी ज्यादा रहता है। देखिए मेरा 9 से 9.5 मिनट का बनाए हैं और इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिए हैं जैसे कि मानो आपको हम इस इलाका का पूरा वेजिटेरियन अगर खाना खाना है तो आपको बड़ा बाजार में उतरना पड़ेगा और अगर मुगलई खाना है तो आपको खिदिरपुर में उतरना पड़ेगा और अगर आपको बंगाली डिश खाना हो तो फिर आप आरी टोला इलाका में उतरिए और जम के घूरिए फिरिए और अपना खान पान का भी इंजॉय कीजिए। और अगर मंदिर में खिचड़ी भोग खाना हो तो फिर आपको खिदिरपुर जगन्नाथ मंदिर में खाना पड़ेगा जो आपको